नेक्स्ट है आपका, जैसे कि नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट वर्ड है आपका टिल। टिल का मतलब क्या होता है? तक। टिल का मतलब तक। आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। मैं सुबह तक पढ़ूंगा। मैं सुबह तक पढ़ूंगा। ठीक है, तो जैसे आई के लिए क्या यूज़ हुआ है? मैं। और विल पढ़ूंगा के लिए मतलब पढ़ूंगा, गा की बात हो रही है। स्टडी मतलब पढ़ूं। टिल का मतलब होता है तक, और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। जो यहाँ पे विल है ये पढ़ूं के बाद गा लगा है, इसलिए है आई विल स्टडी टिल द मॉर्निंग। मैं सुबह तक पढ़ूंगा। आई विल स्टडी टिल द मॉर्निंग। मैं सुबह तक पढ़ूंगा। तो ये है हमारा सेंटेंस टिल का। आइए नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? तो नेक्स्ट वर्ड है आपका हियर। हियर है, इसकी स्पेलिंग है HERE। हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ। अब इसका सेंटेंस है कम हियर। कम हियर। तो कम का मतलब होता है आओ या आना। हियर का मतलब होता है यहाँ। तो कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड पहले तो देखेंगे देन। THEN, देन। देन का मतलब होता है तब। देन का मतलब होता है तब। अब हमारा सेंटेंस है देन यू शुड नाउ। देन यू शुड नाउ। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका लेट। LATE, लेट। लेट का मतलब होता है देर। तो सेंटेंस है डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। डोंट का मतलब है मत। मत यहाँ पे यूज़ करा है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज़ करना होता है। बी का मतलब है करो, और लेट का मतलब है देर। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर। EVER, एवर। एवर का मतलब होता है कभी कभी। एवर। एवर का मतलब कभी कभी। डोंट एवर डू दिस। डोंट एवर डू दिस। ऐसा कभी मत करो। ऐसा कभी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप ऑन। UPON, अप ऑन। अप ऑन का मतलब होता है ऊपर। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो ठीक है, यहाँ पे कैट हो गई आपकी बिल्ली। टेबल हो गया आपका मेज। जम्प्ड मतलब कूद। अपॉन मतलब ऊपर। बिल्ली मेज पर कूद पड़ी। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। DURING, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। सेंटेंस है आपका आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। आई प्रैक्टिस स्विमिंग समर सॉरी आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूँ। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूँ। यहाँ पे जो आपको स्विमिंग वर्ड दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है तैराकी, तैरना। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। समर का मतलब होता है गर्मियाँ। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। AGAIN, अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, या फिर से कह सकते हैं, पुनः कह सकते हैं। सेंटेंस है इसका से इट अगेन। से इट अगेन। से मतलब क्या होता है? कहना। अगेन मतलब फिर, और इट मतलब से। से इट अगेन, फिर से कहना। ठीक है, से इट अगेन, फिर से कहना। नेक्स्ट वर्ड इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। INSIDE, इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर। गिफ्ट इज़ इनसाइड द बॉक्स। गिफ्ट इज़ इनसाइड द बॉक्स। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। बॉक्स का मतलब बॉक्स, और इनसाइड का मतलब अंदर। ठीक है, और इज़ और था के लिए के और है यूज़ किया है। गिफ्ट इज़ इनसाइड द बॉक्स, उपहार बॉक्स के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या के सिवाय। के सिवाय भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, के सिवाय। ठीक है, और इसका सेंटेंस है एवरी वन पास्ड द एग्ज़ाम एक्सेप्ट हिम। एवरी वन पास द एग्ज़ाम एक्सेप्ट हिम। उसके अलावा सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसके अलावा सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। नेक्स्ट वर्ड
बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। 3-4 वर्ड मीनिंग होते हैं। और इसका सेंटेंस है आपका शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। नेक्स्ट 4। नेक्स्ट है आपका 4 का मतलब होता है के लिए। 4 के लिए। वी आर गोइंग फॉर टूर। वी आर गोइंग फॉर टूर। वी के लिए यूज़ हुआ है हम। गोइंग के लिए यूज़ हुआ है जा। ठीक है। और टूर के लिए दौरे यूज़ किया है यहाँ पे। वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे पर जा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 वर्ड है इनटू। इनटू का क्या मतलब होता है मैं। INTO। इनटू का मतलब होता है मैं। वी गॉट इनटू द कार। वी गॉट इनटू द कार। हम कार में बैठ गए हैं। हम कार में बैठ गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विद। WITH। विद का मतलब होता है साथ। विद का मतलब साथ। सेंटेंस है आपका वी आर विद यू। वी आर विद यू। हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ हैं। वी मतलब हम, विद मतलब आप साथ, यू मतलब आपके, और आर मतलब है। वी आर विद यू। हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड विद इन। विद इन WITHIN। विद इन। विद इन का मतलब होता है अंदर। सेंटेंस है आपका आई एम कमिंग विद इन एन आवर। आई एम कमिंग विद इन एन आवर। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूँ। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबाउट। ABOUT। अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। के बारे में। सेंटेंस है आपका ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। वह उसके बारे में बात कर रहा था। किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वह उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। ABOVE। अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। सेंटेंस है आपका दिस इज अबव इन द लिस्ट। दिस इज अबव इन द लिस्ट। यह सूची में ऊपर है। यह सूची में ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद। के बाद बोल सकते हैं या बाद बोल सकते हैं। आफ्टर। AFTER। आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। कक्षा के बाद आप आ सकते हैं। कक्षा के बाद आप आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। अलोंग साथ में। शी कैम अलोंग विद हर पेरेंट्स। शी कैम अलोंग विद हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ आई थी। वह अपने माता पिता के साथ आई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटवीन। नेक्स्ट है आपका बिटवीन। BETWEEN। बिटवीन मतलब बीच में। BETWEEN। बिटवीन मतलब बीच में। कम बिटवीन 5 PM to 6 PM। कम बिटवीन 5 PM to 6 PM। शाम 5 से 6 बजे के बीच आइए। शाम 5 से 6 के बीच आइए। ठीक है। तो ये थे हमारे 1 to 20 वर्ड्स जिसके हमने करे हैं एग्ज़ाम्पल। पहले वर्ड किया, वर्ड का मीनिंग किया है, फिर एग्जांपल्स किए हैं। और तो ये वीडियो अब हमारा ये ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।